आजकल हर व्यक्ति चिंतित है अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को लेकर और सब लोगों को ये वहम होता है कि कहीं कुछ भी खाने से या कुछ भी गलत पीने से उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ तो नहीं गया या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साथ साथ ही सभी लोग जानते हैं कि बहुत सी बीमारियां जैसे शुगर हो गई, हाई बीपी हो गया या और भी हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं वो हो सकती हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से। तो आज की वीडियो में मैं आपको कोई भी मेडिसिन या कोई ऐसा भी नुस्खा नहीं बताने वाला हूं कि जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो जाए। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी बढ़ ही नहीं सकता। और ये वीडियो डेडिकेटेड है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी को। उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया और मैंने इसका अनुसरण करा और वाकई में सच पाया। ये बात सच है कि अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी नुस्खे से, बिना किसी मेडिसिन के। तो बताता हूं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने क्या कहा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। उन्होंने कहा कि आप इस बात की चिंता ही ना करें कि आपका एलडीएल कितना है, आपका एचडीएल कितना है, आपको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए, आपका ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, आपका बीपी कितना है। उन्होंने कहा कि आपको इस बात की खुद कोई चिंता करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये काम आपकी बॉडी का है। और जब कभी हमें इस बात का पता ही नहीं था कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ होती है, तब भी बॉडी इसको अपने आप मेंटेन करती थी। ये तो साइंस बाद में डेवलप हुई जिसने ये बताया कि आपके हार्ट अटैक का या आपकी हार्ट डिजीज का कारण बनता है आपका बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल या आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। पर जब ये साइंस डेवलप ही नहीं हुई थी तो तब ये कैसे मेंटेन होता था? तब ये बॉडी हमारी अपने आप ही मेंटेन करती थी। बस हमें उस बॉडी को उसका काम सौंपना चाहिए और बॉडी को वो हमें इनटेक ही नहीं कराना, उसको आहार के रूप में अंदर डालना ही नहीं है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाए। तो यही राय है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की। तो आज की वीडियो में मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। और ये वाली बात सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल पर ही डिपेंड नहीं करती, ये हर चीज़ पर, आपके यूरिक एसिड पर, आपके शुगर लेवल पर, ये हर डिजीज़ पर लागू होती है कि शरीर का काम शरीर को करने दे, आप उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना करें। बॉडी का काम है उसको डिसाइड करने दे कि उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना करना है, उसको यूरिक एसिड कितना करना है, उसको ब्लड शुगर कितना करना है। आप उसमें अपनी टांग ना ही अड़ाएं। पर फिर भी हम अगर साइंस की माने तो साइंस कहती है कि 300 से ज़्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाए तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। वो ये बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपके लिए आने वाले समय में हार्ट डिजीज़ का कारण बन सकता है। और एक बहुत ही मज़े की बात है कि कोई समय था जब 300, आप कहेंगे कि 300 लेवल तो बहुत ज़्यादा है, पर कोई समय था जब हमारे डॉक्टर्स कहते थे कि 300 कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा होता है। फिर धीरे-धीरे 250 हो गया, फिर उसके बाद 200 हो गया और अब तो डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर 150 भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। असल में क्या हमारी बॉडी चेंज हो रही है? कभी 300 ज़्यादा था, कभी 250 ज़्यादा हो गया, फिर 200 ज़्यादा हो गया, फिर 150 ज़्यादा हो गया। तो ये बात हज़म ही नहीं होती कि हमारी बॉडी की असल में नेचर क्या है और उसको कितना कोलेस्ट्रॉल लेवल चाहिए, जो हमारी हार्ट डिज़ीज़ का कारण ना बने। ये एक पहेली है। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि आप इस बात की तरफ ध्यान ना ही दें कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है। चलो अगर आपका इस तरफ ध्यान है भी और आपने कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना ही है, तो इसके लिए कोई मेडिसिन लेने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। बस आप कुछ बातों का ध्यान रखें। जी हाँ, वो चीज़ ही मत खाइए जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो या जिससे आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो। तो वो कौन-सी चीज़ें हैं जिनको खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? उसको समझने का सिर्फ एक ही सूत्र है कि हमें समझ आ जाए कि कौन-सा खाना जो है वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ये कैसे पता चले? तो बहुत आसान है। भगवान ने सिर्फ एनिमल्स को ये ताकत दी है कि वो कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल किसी भी दुनिया की चीज़ में नहीं बनता, बशर्ते कि वो एनिमल से ना बनी हो या एनिमल के किसी भी प्रोडक्ट से ना बनी हुई हो।
और जितनी भी चीज़ें प्लांट से बनती हैं या जो भी चीज़ प्लांट के द्वारा निर्मित होती है उसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल होता है। बस एक सूत्र ध्यान रखिएगा और ये बात पकड़ लीजिएगा कि जो भी हम खा रहे हैं आहार के रूप में, वो एनिमल्स के द्वारा बनी हुई है या वो प्लांट से बनी हुई है। दुनिया भर की तमाम चीज़ें आप नोट कर लीजिए जो प्लांट से बनती हैं, काजू, बादाम, किशमिश, सब्जियाँ, फ्रूट्स, कोई भी चीज़ जो प्लांट से बनती है उसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल होता है। वो आप जी भर के खा सकते हैं, जितना जी चाहे आप खा सकते हैं, आपका 1% भी कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बन सकता। और जितने भी प्रोडक्ट एनिमल से या एनिमल्स द्वारा दिए हुए दूध से या किसी भी चीज़ से बने हुए हैं, वो आपका कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बना सकते हैं। और एनिमल से मतलब यही नहीं है कि सिर्फ हम डायरेक्ट मांस खाते हैं। एनिमल्स के द्वारा जो भी बनता है, फॉर एग्जांपल एनिमल्स के दूध से जो प्रोडक्ट, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाते हैं। इसलिए ऐसी कोई चीज़ ही ना खाएं जो एनिमल्स के द्वारा बनाई गई है। बस एक मंत्र है। इसमें एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको मैं बताने वाला हूँ कि कुछ लोग होंगे जो कह सकते हैं कि मांस खाना हमारे ट्रेडिशन में ही है, हम मांस खाए बिना नहीं रह सकते। तो उनके लिए भी एक उन्होंने बात बताई कि आप कोशिश करें कि जहाँ हफ्ते में 7 दिन खाते हैं, 8 दिन खाते हैं, वहाँ कोशिश करिए कि हफ्ते में आप 3 दिन खा लीजिए, 4 दिन खा लीजिए, थोड़ा-सा कम कर दीजिए। और अगर नहीं भी कम कर सकते तो उसका भी उन्होंने बहुत अच्छा एक विकल्प बताया कि आप वो वाला मीट या मांस खाएं जो कम कोलेस्ट्रॉल बनाता हो। फिर आप कहेंगे कि ऐसा कैसे पता चले कि कौन सा एनिमल या कौन सा मांस कम कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो इसको पहचानने के लिए आप सीधी सी एक बात पर हमेशा ध्यान रखें, लेस नंबर ऑफ लेग्स। जी हाँ, जितनी ज़्यादा कम टांगें जिस जानवर की, वो उतना ही कम कोलेस्ट्रॉल बनाता है। और जितनी ज़्यादा टांगें किसी भी एनिमल की, वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। फॉर एग्जांपल मटन हो गया, पिग हो गया, जिनकी 4 टांगें हैं तो वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। चिकन हो गया जिसकी 2 टांगें हैं, वो कम कोलेस्ट्रॉल बनाता है। फिश जिसकी कोई टांग नहीं है, वो बिल्कुल उससे भी कम कोलेस्ट्रॉल बनाती है। कि अगर आपको एनिमल्स को खाना ही है, उसके बिना नहीं रह सकते, तो पहले ये देख लें कि उस एनिमल की कितनी टांगें हैं। और जितनी टांगें कम, उतना ही कम कोलेस्ट्रॉल बनाएगा वो एनिमल आपके शरीर में जाकर। और एक और सूत्र है कि अगर आपको कंपेयर करना हो कि जो पशु पक्षी जो हैं ज़मीन पर रहते हैं उनमें से और जो पानी में रहते हैं उनमें से कौन सा बेस्ट है, तो जो भी एनिमल्स पानी में रहते हैं उनमें कम कोलेस्ट्रॉल बनाने की क्षमता होती है कंपैरेटिवली वो जीव जो पृथ्वी पर रहते हैं। और सी में भी, पानी में भी जो जानवर रहते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस, ज़्यादा टांगे हैं उसकी तो अवॉइड कर सकते हैं। केकड़ा है उसकी बहुत ज़्यादा टांगे होती हैं, अवॉइड कर सकते हैं। और सांप तो चलो सांप तो बहुत कम लोग होते हैं, फिर भी उसकी अगर माइक्रोस्कोप में देखे जाएं तो उसकी 100 से भी ज़्यादा टांगे होती हैं जो हमें साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती। इसलिए सांप में सबसे ज़्यादा क्षमता है कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए, इसलिए वो जहर है। तो अगर आप इन चीज़ों का सिर्फ ध्यान रखते हैं तो फिर आप कोलेस्ट्रॉल को भूल जाइए, आप निश्चिंत होकर कुछ भी खा पी सकते हैं। और कोशिश करें कि नॉन-वेज को अवॉइड कर दें, और अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो ये लेक्स वाला फार्मूला आप ध्यान में रख कर ही उनका सेवन करें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको कोई भी दवा नहीं बताई, कोई भी आयुर्वेदिक नुस्खा नहीं बताया, बस आपको इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने बताई। और मैंने ये बातें कई लोगों को बताई जिसका फ़ायदा उनको हुआ। और अगर आपको भी ये कोई समस्या है कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, तो आप भी इन बातों का ध्यान रखिए। 100% आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहेगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।